हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विगत में मैंने एक वीडियो बनाया था त्रिकालदर्शिता प्राप्ति का। तो उसमें मैंने 3 बीज मंत्रों का समाहितीकरण करते हुए उनका लोम विलोम की प्रक्रिया से उसे मैंने आपको व्याख्यात किया था कि इस मंत्र को यदि लोम विलोम प्रक्रिया से अगर संपादित किया जाता है तो उस साधक के त्रिकालदर्शिता स्पष्टता के रूप में प्रदर्शित हो जाती है। उसके आज्ञा चक्र पूर्णता से जागृत हो जाता है और उसके त्रिनेत्र ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और आत्म चक्षु, तीनों चक्षु उसके जागृत हो जाते हैं और वह भूत भविष्य वर्तमान देखने में पूर्णता सक्षमता हासिल कर लेता है। उसमें कुछ गोपनीयताएं मैंने रखी थी और वह गोपनीयता उस साधना को सिद्ध करने में विशेष सहायक होती हैं, क्योंकि उस मंत्र को कोई भी साधक कितना भी मंत्र जाप कर लेगा और कुंडली को ऊर्ध्वगामी करते हुए आज्ञा चक्र में ले जाकर उसे क्रियान्वित करने की कोशिश करते हुए आज्ञा चक्र में स्थापित करके और आज्ञा चक्र को पूर्ण क्रियान्वित करके त्रिकालदर्शिता हासिल तो कर लेता है या कर लेगा, परंतु कुछ गोपनीयताएं ऐसी हैं कि उसका जो विस्फोटीकरण है, जो उसका विस्तारीकरण है, वह पूर्णता के साथ में नहीं हो पाता है। क्योंकि इसी से संबंधित मैंने एक वायवी साधना दी थी जिसके माध्यम से आप ब्रह्मांड में जो भी शब्द उच्चरित हो रहे हैं या उच्चरित किए गए हैं जन्म जन्म यानी कि आज से हजारों लाखों करोड़ों वर्षों पहले, उनको आप सुन सकते हैं और उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने मानस में और उन चलचित्रों को भी देखने में समर्थता प्राप्त कर सकते हैं वह दिव्य चक्षु के माध्यम से। तो यहाँ पर मैं विशिष्ट कुंडलनी से संबंधित विशेष क्रियाओं के अंतर्गत मैं उन गोपनीयताओं को स्पष्ट कर रहा हूं जो साधक मेरे से दीक्षित हैं और मेरे सानिध्य में साधनाएं संपन्न कर रहे हैं। वह यदि यह त्रिकालदर्शी साधना संपन्न करना चाहते हैं तो मैं एक हिंट दे देता हूं जिससे कि मुझे स्मरण रहे और वह मुझसे यह जो प्रक्रिया है वह व्यक्तिगत रूप में प्राप्त कर ले। क्योंकि आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र से आगे की क्रियाएं जो हैं वे बिना गुरु आज्ञा से और बिना गुरु की कृपा से और बिना गुरु के सांकेतिक प्रभाव से वह अग्रसारित नहीं होती हैं। यह सभी को ध्यान होना चाहिए। इसलिए जो इस त्रिकालदर्शी साधना को संपन्न करना चाहते हैं, जिनको मैंने आज्ञा दी है, वह व्यक्तिगत रूप से पहले वह अनुष्ठान को संपन्न कर लें। फिर एक क्रिया योग की व्यवस्था है, उस क्रिया योग में कुंडली जागरण से संबंधित साधनाएं संपन्न कराई जाती हैं और उस कुंडली से संबंधित जो मंत्र है, जो दिव्य मंत्र है कुंडली जागरण का, उस मंत्र के साथ में जो आज्ञा चक्र की विस्फोटीकरण क्रिया है, विस्तारित क्रिया है, वह संपादित की जाती है। वह आत्म चक्षु के लिए, ज्ञान चक्षु के लिए, दिव्य चक्षु के लिए जो भी साधक इसमें सक्षमता हासिल करना चाहता है वह निश्चित रूप से जल्दी समय रहते इस त्रिकालदर्शी साधना को संपन्न कर लें। लेकिन यह ध्यान रखिए, जिन साधकों ने गुरु मंत्र के 1.25 लाख मंत्र जाप कर लिए हैं और उनको सांभवी दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, वही इसके लिए एलिजिबल है।
कक्षा एक का छात्र अगर इस बीए क्लास की कक्षा में एडमिट होकर और बीए की कक्षा में अपनी मन मर्जी से प्रवेश करके और एग्जाम में बैठ जाए तो वह कभी पास नहीं होगा। इसलिए आपको मैं आगाह कराना चाहता हूं कि जो साधक दीक्षित नहीं है, जिन्होंने गुरु मंत्र के 1.25 लाख मंत्र जाप नहीं कर रखे हैं और सांभवी दीक्षा मेरे से प्राप्त नहीं कर रखी है, वह इस साधना के योग्य नहीं है। अतः आप शीघ्र अतिशीघ्र जो गुरु मंत्र के 1.25 लाख मंत्र जाप कर लिए हैं जिन्होंने और सांभवी दीक्षा प्राप्त कर ली है, वह इस साधना को शीघ्रता के साथ संपन्न कर लें 1.25 लाख मंत्र जाप करके। फिर मैं क्रिया योग की यह जो 3 विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं जो मेरे से ध्यान में रखें। एक कुंडली जागरण का विस्फोटीकरण मंत्र, जिसके माध्यम से आपके कुंडली का कोई भी चक्र असंतुलित है, अऊर्जित है, मतलब उसमें ऊर्जा पूर्णता से समाहितीकरण करके उसको आपकी कुंडली को अग्रसर करने के लिए वह पूर्ण सक्षम नहीं है, तो उसको अग्रसारित करने के लिए वह विस्फोटीकरण मंत्र है। वह विस्फोटीकरण मंत्र से जिस जगह पर आपकी कुंडली रुकी हुई होगी वहां से वह विस्फोटीकरण मंत्र के माध्यम से वह वहां विस्फोटीकरण करेगा तो ऊपर की ओर बढ़ जाएगी। फिर उस मंत्र का अगर लगातार जाप करते रहेंगे तो आपके मूलाधार से स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान चक्र से मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र, अनाहत चक्र से विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार तक जागरण करने में वह सक्षम होती है। वह कुंडली का विशेष मंत्र है जो मैंने स्वयं उसको अनुभवात्मक रूप में किया हुआ है। मैं वही मंत्र आपको प्रदान करूंगा। और इसके साथ में जब आगे चक्र में आपकी कुंडली चली जाती है और आप यह त्रिकालदर्शी मंत्र को संपन्न कर लेते हैं तो तीनों नेत्रों को, आत्म चक्षु, ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु को विस्फोटीकरण करने के लिए, विस्तारित करने के लिए कि आपका यह जो ज्ञान चक्षु है, दिव्य चक्षु है और आत्म चक्षु है, यह आपके इस पूरे ब्रह्मांड में विस्तारित हो सके और आपका उनमें नियंत्रण हो सके, आप वह चीज सब देख सकें कि भूतकाल में, यानी कि ज्ञान चक्षु का मतलब होता है कि जितने भी ब्रह्मांड में ज्ञान है, वेद पुराण उपनिषद वगैरह जो भी हैं, वो आपको स्वतः ही आप जहां से ढूंढना चाहते हैं वो ढूंढ सकते हैं और उसका श्लोक का स्मरण करते हुए आप उसको उद्धृत कर सकते हैं। दूसरा है दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु के माध्यम से ब्रह्मांड में हो रही घटनाओं को आप देख सकते हैं और आप अपने शिष्यों पर बराबर नजर रख सकते हैं और क्रियान्वित कर सकते हैं और उनको हस्तक्षेपित कर सकते हैं और उनको हिप्नोटाइज करके उनको संतुलन अवस्था में ला सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर यदि कोई व्यक्ति का, आपके शिष्य का एक्सीडेंट होने वाला है और आपको तुरंत मालूम पड़ गया कि अरे इसकी कार का एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप ऑटोमेटिकली उसको संकेत देकर उसके ब्रेक को बिल्कुल लगाकर और उसकी गति को धीमा करके एक किनारे तरफ लगा सकते हैं गाड़ी को, और वह जो दुर्घटना है वह बच जाती है। तो यह आप जब आगे चलकर प्रक्रिया करेंगे, जैसे कि मैं करता हूं, तो वह प्रक्रियाएं आप करेंगे तो आप अपने आप में सक्षमता पैदा कर देंगे कि देखो ये व्यवस्था हो गई। जब आपके पास में उसका टेलीफोन आएगा कि देखो मैं जा रहा था तेजी से और तेजी से जाने के बाद में अचानक ही मैंने ना तो ब्रेक लगाए ना कुछ लगाए, गाड़ी की गति अपने आप स्लो हो गई और गाड़ी अपने आप किनारे लग गई। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु की कृपा वहां तक गई, आपकी कृपा वहां तक गई और उसने उसको किनारे लगा दिया। इसी प्रकार से होता है जब आप स्कूटर, गाड़ी या कोई चीज स्टार्ट करते हैं, यदि आपके साथ में कोई अनहोनी घटना घटित होने वाली होगी तो वो स्टार्ट नहीं होगी उतने समय तक, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट तक स्टार्ट नहीं होगी। आप उस पर खोला खाली मत करिए और कुछ मत करिए, आप इंतजार करिए, क्योंकि अगर आप मेरा स्मरण करते हैं, गुरु का स्मरण करते हैं, तो आप 5 मिनट रुक जाइए। 5 मिनट के बाद में यदि वो दुर्घटना होने वाली होगी तो वो काल घड़ी
क्षण निकल जाएगा, और जैसे ही निकल जाएगा तो आप क्लिक मारिए और चालू हो जाएगी। मेरे साथ आज से नहीं, विगत बहुत वर्षों से चला आ रहा है कि मैं जब देखता हूँ, अगर तेजी से भी अगर जा रहा होता हूँ तो स्कूटर मेरा या मोटरसाइकिल मेरी अपने आप रुक जाती है और मैं किनारे खड़ा हो जाता हूँ, और वो दुर्घटना अपने आप निकल जाती है, और मैं सोच लेता हूँ कि हाँ ऐसा होने वाला है, और 2 मिनट खड़े होकर इंतजार करता हूँ और किक मार के देखता हूँ कि अगर सही हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर इंतजार करता हूँ, और फिर वो अपने आप स्टार्ट होकर चल देती है, तो दुर्घटना अपने आप टल जाती है। इसी प्रकार स्टार्टिंग टाइम पर भी है। इसलिए मैंने काल दर्शन की जो एक व्यवस्था दी है राहु काल की, वो आप ध्यान में रखें कि राहु काल के समय पर घर से ना निकलें। तो जो मैंने काल दर्शन की जो विशिष्ट प्रक्रिया बताई है विस्फोटीकरण की, जो साधक इस साधना को संपन्न कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और आप शीघ्र किसी इस साधना को संपन्न करिए और संपन्न करके अपनी दिव्यता को हासिल करिए। और मैं वह विस्फोटीकरण की 4 प्रक्रियाएं, यानी कि कुंडली जागरण से संबंधित मंत्र और आपके ज्ञान चक्षु, आत्म चक्षु, दिव्य चक्षु के विस्फोटीकरण के मंत्र प्रदान करूंगा, और वो मेरे से व्यक्तिगत रूप से ले लें। मैं इसको सामाजिक रूप से या वीडियो के माध्यम से इस वजह से नहीं देना चाहता हूँ कि लोग बाग या साधक बिना मेरी अनुमति के और बिना मेरे सहयोग के अगर वह प्रक्रिया करेंगे तो वह अगर विस्फोटीकरण हो जाएगा तो उनकी असंतुलन की स्थिति बढ़ जाएगी, उनमें पागलपन बढ़ जाएगा, वह व्यक्ति सही ढंग से अपने जीवन को चलाने के लिए असमर्थ हो जाएगा। उसमें शारीरिक कुछ विकृतियां आ सकती हैं, क्योंकि कुंडली एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, एक जटिल प्रक्रिया है, वो गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। इसलिए मैं सार्वजनिक रूप से उन गोपनीय तत्वों को स्पष्ट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक इसी प्रकार से मैं आपको ज्ञान दे देता हूँ। इसी प्रकार से ब्रह्मत्व साधना में मैंने जो ब्रह्मत्व साधना के जो मैंने वीडियो दिए हैं, उस ब्रह्मत्व साधना में मैंने स्पष्ट किया है कि ब्रह्म से साक्षात्कार करने की स्थिति में भी 3 विशिष्ट गोपनीयताओं को मैंने छुपा रखा है, जिसके माध्यम से वह विस्फोटीकरण क्रिया होती है। तो आपके जो जीवन ज्योति होती है, जिसके माध्यम से हमारा ये जीवन चल रहा है, आपको मैंने वीडियो में बताया था कि जब कृष्ण और बलदेव को संदीपन ने दिव्य शक्तिपात के माध्यम से वह प्रक्रिया संपादित करी थी कि अब तुम इस शरीर को, भौतिक शरीर को छोड़कर इस ब्रह्मांड में विचरण करने के लिए ज्योति स्वरूप में आप प्रकट होकर अपने शरीर से अपनी आत्मा को निकालकर विचरण कर सकते हो। तो संदीपन, कृष्ण और बलदेव तीनों ज्योति रूप में निकलकर भ्रमण करने के लिए निकल गए थे। आपने कृष्ण लीला में देखा होगा, रामानंद सागर ने पूर्णता के साथ में स्पष्ट किया है, वह मेरे वीडियो भी डला हुआ है मेरे फेसबुक में, आप देख सकते हैं। तो एक होती है जीवन ज्योति। जीवन ज्योति को कैसे जागृत करके, कैसे चैतन्य करके और कैसे शरीर से बाहर निकाला जाता है और इस ब्रह्मांड में भ्रमण किया जाता है, वह एक गोपनीयता मैंने छुपा रखी है। दूसरा है जीवन ज्योति, आत्म ज्योति। आत्म ज्योति जो ब्रह्मा ने अपने आप को सुषुप्त अवस्था में हमारे शरीर में स्थापित कर रखा है, तो वह ब्रह्म स्वरूप में है, तो वह ब्रह्म ज्योति के रूप में है। वह ब्रह्म ज्योति कैसे जागृत होती है और उसको कैसे विस्फोटीकृत किया जा सकता है। जैसे सांप सो रहा होता है, तो सांप को जब उंगली करते हैं किसी चीज से, उसको आक्षेपित करते हैं, तो वो फुसकार मार के उठ बैठता है। तो इसी प्रकार से हमारी जो ब्रह्म ज्योति है, उस ब्रह्म ज्योति में जब हम माचिस की तीली जलाते हैं तो वह अपने आप में ज्वलमान हो जाती है और ज्योति प्रकट होना शुरू हो जाती है। तीसरा होता है, आपको जीवन ज्योति बता दिया, आत्म ज्योति बता दिया, एक होती है ब्रह्म ज्योति। आत्म ज्योति और ब्रह्म ज्योति, तो आत्म ज्योति और ब्रह्म ज्योति का एकाकी ही रूप है, लेकिन 2 अलग अलग हैं। तो जो ब्रह्म ज्योति है, जब आप उस आत्म ज्योति को जलाकर चैतन्य करके अनाहत चक्र से उसको उठाकर आप सहस्त्रार्ध में भेदन करते हैं, तो हमारे सहस्त्रार्ध में जो सहस्त्र दल है
वह ब्रह्म बिंदु है, वहां पर जाकर ब्रह्म ज्योति स्पष्ट हो जाती है। और जब साधक अपना इस शरीर को छोड़ता है तो वह पूर्ण समाधिस्थ होकर अपने इस शरीर में जो ब्रह्म ज्योति है, आत्म ज्योति है, उसको अपने नियंत्रण में लेके और इस शरीर को छोड़कर, क्योंकि ये किराए का मकान मिला हुआ है, उसके कर्तव्यों का निर्वाह पूरा हो जाता है, उसका रोल पूरा अदा हो जाता है, तो वह इस शरीर को छोड़कर अन्यत्र ब्रह्म लोक में वह जाकर अपने मूल स्वरूप में स्थापित हो जाता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में दिया हुआ है कि मैं वैसे तो प्रतिदिन ही सिद्धाश्रम में मुझे जाने की अवसर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि 3 बजे सिद्धाश्रम में जाना अति आवश्यक होता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि सिद्धाश्रम में एक जगह होती है, एक जगह है जो देवताओं के लिए देवलोक है, दूसरी है साधकों के लिए। तो जहाँ साधकों का व्यवस्था है वहां पर ऋषि मुनि तपस्वी योगी वगैरह रहते हैं, वहां देवताओं का प्रवेश वर्जित है। तो वहां मेरा जो पूर्व जन्म का जो शरीर है, तो मेरी गुफा यानी कि स्फटिक से बनी हुई है, नील पर्णों से। जैसे मैंने मातंगी साधना शिविर में जो मुझे मातंगी माँ ले गई थी, तो मुझे वहाँ सब विवरण कराया था, दिखाया था, फिर मैंने मुझे सब चीज़ें बताई थी। तो निखिलेश्वरानंद जी की यानी मेरे परम पूज्य गुरुदेव की शिला यानी गुफा और मेरी गुफा दोनों की अगल बगल है। और मेरा पूर्व जन्म का शरीर उस एक स्फटिक की गुफा में जो हल्के नीलास्म रूप में है वहां पर स्थापित है। तो मैं प्रतिदिन रूप जाकर उस अपने ब्रह्म स्वरूप को से एकाकार करके और ऊर्जा प्राप्त करके और अपने इस भौतिक शरीर में आकर अपने जीवन यापन की प्रक्रिया संपन्न कर रहा हूँ। और वहाँ गुरुदेव डॉक्टर नारायण श्री मालिक जो परमहंस निखिलेश्वरानंद के रूप में हैं, वह समाधिस्थ होते हैं। कभी कभी मुलाकात हो जाती है और वार्तालाप भी होता है और प्रक्रियाएं संपादित होती हैं। वह एक अद्वितीय क्षण है। और वहाँ पर कई ऋषि मुनि तपस्वी जो होते हैं वह भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि निखिलेश्वरानंद के उत्तराधिकारी अपना पूर्ण रूप से कार्य संपादित करने के लिए तत्पर हैं। अब उनको देखिए, निखिलेश्वरानंद को तो आप जैसे शिष्य प्राप्त हो गए, अब तुम्हें कैसे शिष्य प्राप्त होते हैं, तुम्हारा बोझ कैसे कोई उठाता है, वह उस पर निर्भर करता है। तो मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ। मेरी दृष्टि सभी साधकों पर है और जो श्रेष्ठ साधक हैं उन पर भी मेरी दृष्टि है। तो जो साधक समय रहते हुए तीव्रता के साथ में बिना क्षण गमाए अपने साधना क्षेत्र पर अग्रसर होने की प्रक्रिया संपादित करते रहेंगे तो सब कुछ हासिल कर जाएंगे। क्योंकि मैंने जब मुझे गुरुदेव सानिध्य प्राप्त हुआ था 84 के बाद में, वैसे 81 से तो हो गया था, 84 से लगाकर मैंने सन 1988 तक एक दिन भी पूर्णता के साथ में ना तो नींद ली है, ना आराम किया है, ना कुछ किया है। केवल एक ही उद्देश्य था, शरीरम शांति या प्राप्ति। समय है ऐसा दिव्य महापुरुष मेरे सानिध्य में है जो मुझे इस ब्रह्मांड की सभी साधनाओं को संपन्न कराने में सक्षम है। इसलिए मैंने बिना क्षण गमाए 24 आवर्स साधनाओं में लिप्त रहते हुए सन 88 में गुरुदेव को यह कहने पर बाध्य कर दिया, क्या यादव तू मेरे से आगे जाएगा क्या। तो वही मैं अभी सभी साधकों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी समय रहते तीव्रता के साथ में साधनाओं को संपन्न करें, प्रामाणिकता मुझे प्रदान करें। मैं आगे की साधनाएं आपको कराता रहूं। ज्ञान देने को मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन आप कुछ करेंगे नहीं तो फायदा क्या है। इसलिए केवल
ज्ञान जो है सक्षम के पास में जाना चाहिए, अक्षम के पास में नहीं जाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको जो विशिष्ट बातें बताई हैं वह आप 6 बातें बताई हैं, वो आप नोट भी कर लीजिए और ध्यान में भी रखिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ सभी साधकों से कि जिस तरह से शिविर संचालन की प्रक्रिया चलती थी, उसी प्रकार से यह वीडियो भी एक शिविर संचालन की प्रक्रिया का एक प्रारूप है। इसलिए वीडियो शुरू होने से पहले इसे सबसे पहले लाइक कर दिया करें, जिससे हमें ये मालूम पड़ जाए कि हाँ, इन साधकों ने इस वीडियो को देखा है। और लाइक करने के बाद में उसको शेयर अवश्य करें। और आपका ये कर्तव्य बनता है कि कम से कम 5 लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बाध्य करें। मैं कह रहा हूं, जब 5 लोग को आप सब्सक्राइब करा देंगे या 10 लोगों को करा देंगे या 11 लोगों को संकल्प सब्सक्राइब करा देंगे, तो उन 11 लोगों में आध्यात्मिकता का आप बीज बो देंगे, उनके हृदय में आप बीज बो देंगे। इसलिए आप संकल्प रखिए कि 30 दिन में कम से कम नहीं तो 1 से 101 लोगों को आपको यह वीडियो सब्सक्राइब कराना है किसी भी तरह से। जब सब्सक्राइब करा देंगे तो आपकी गुरु मंत्र की एक माला 1 महीने में पूर्ण संपन्न हो जाएगी। इसलिए आपको मैं आदेश देता हूं कि 1 महीने में आप गुरु मंत्र की, क्योंकि सब्सक्राइब करना मतलब एक बार अगर किसी को सब्सक्राइब करा दिया तो 1 मंत्र जाप हो गया आपका। इस प्रकार से आप 101 सब्सक्राइब अवश्य करें, मेरा आशीर्वाद है। अगर आप यह कार्य संपन्न कर देते हैं तो निश्चित रूप से गुरु कृपा के आप विशेष पात्र बन जाते हैं, क्योंकि यह गुरु ज्ञान है। यह गुरु ज्ञान सबको प्राप्त होना चाहिए। यह दिव्य ज्ञान है, सबको प्राप्त होना चाहिए।